हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। और आज हम यहाँ पे आप सभी के पसंदीदा इंडेक्स बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और सुलझी हुई स्ट्रेटजी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में ना ही आपको किसी इंडिकेटर का यूज करना है, ना ही आपको प्राइस एक्शन देखना है, और ना ही आपको कोई चार्ट रीडिंग करनी है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में इस वीडियो के इस स्ट्रैटेजी के क्या सीक्रेट्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, और वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है दोस्तों, तो अगर आपके पास टाइम अभी ना हो तो वीडियो सेव कर लीजिएगा, बाद में वीडियो देखिएगा, बट वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको इस स्ट्रैटेजी की ईच एंड एवरी पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्ट्रैटेजी है, हमें कैसे इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है, किन रूल्स को ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं क्या स्ट्रैटेजी है हमारी, इसको कैसे फॉलो करना है। तो पहली चीज, हमें 10:30 तक सिस्टम को देखना नहीं है, और कोई भी न्यूज, कोई भी यूट्यूब चैनल, कहीं से भी जो भी आपको ज्ञान मिला हो उस ज्ञान को यहाँ पे खाली करके बैठना है, सबसे पहली चीज। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, 10:30 बजे हमें सिस्टम पे बैंक निफ्टी ओपन कर लेना है, और 30 मिनट की, आधे घंटे की कैंडल को फॉलो करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग, 10:40 पे जो भी बैंक निफ्टी का प्राइस होगा, ठीक है, कितने बजे, 10:40 पे जो भी बैंक निफ्टी का प्राइस होगा, उसके 100 प्लस और 100 माइनस में हमें अपनी स्क्रिप्ट वॉच लिस्ट में ऐड कर लेनी है। ठीक है, कितना, 100 पॉइंट्स प्लस में और 100 पॉइंट्स माइनस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर निफ्टी की प्राइस मान लीजिए 33,000 है, कितनी है, निफ्टी की प्राइस मान लीजिए 33,000 है, तो इसमें प्लस 100 और इसमें प्लस 100 और प्लस माइनस हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट बनाना है। ठीक है, तो अगर पुट की स्क्रिप्ट की बात करूं तो क्या होगी, पुट की स्क्रिप्ट प्लस 100, ठीक है, मतलब 33,100, ये मेरी क्या होगी, पुट की स्क्रिप्ट होगी। ठीक है, और यहाँ पुट मतलब पी से पुट को डिनोट करते तो ये पी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें अपनी स्क्रिप्ट वॉच लिस्ट में ऐड करनी है। सेम एज इट, अगर मैं कॉल की बात करूँ तो कॉल के लिए क्या होगी, -100, मतलब 33,000 में 100 माइनस करेंगे तो 32,900, और कॉल को किससे डिनोट करते हैं, सी से, तो ये सी मेरी कॉल के लिए आपकी स्क्रिप्ट होगी। क्लियर है, कौन सी स्क्रिप्ट हमें फॉलो करना है। ओके, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, कोई डाउट है, फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका क्यूरी का सलूशन आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी हमने आधे घंटे की कैंडल को फॉलो करते हुए अपनी वॉच लिस्ट में बैंक निफ्टी की स्क्रिप्ट्स ऐड कर लिए जिस पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब आधे घंटे की जो थर्ड कैंडल है, हमें उसके हाई और लो को मार्क कर लेना है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर ये आधे घंटे की कैंडल को डिनोट करता है तो थर्ड कैंडल, मतलब ये जो रेड वाली कैंडल है, इसका हाई और लो मार्क कर लिया। सपोज ये हाई है और ये लो है। ठीक है, तो हमने इसके हाई और लो को मार्क कर लेना है। ठीक है, हाई और लो मार्क करने के बाद क्या करना है, हमें वेट करना है। ठीक है, किस चीज का वेट करना है, ब्रेकआउट का। अब जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा हम उस स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, बहुत सिंपल। ठीक है, जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा हम उस स्क्रिप्ट पे काम करेंगे। मतलब अगर हाई ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, और लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे। वेरी सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि स्टॉप लॉस क्या होगा। तो पहला देखिए, टारगेट तो हमें बहुत मिल सकता है, लेकिन हमें अपना रिस्क मैनेज करना है। तो मैं हमेशा पहले आपको स्टॉप लॉस की बात करूंगा। मेरी आप जितनी भी स्ट्रेटेजी देखेंगे, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो सभी जानते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट है टारगेट से भी ज्यादा। अगर मुझे मेरा रिस्क पता है कि मैं कितने का रिस्क ले सकता हूँ, कितने का रिस्क लेके रात को मैं सो सकता हूँ जिससे मुझे कोई टेंशन ना हो, तो मुझे वही ट्रेड करनी है। ठीक है, खैर यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा, अगर हाई ब्रेक होता है तो लो स्टॉप लॉस होगा, और लो ब्रेक होता है तो आपका हाई स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, या हाई के केस में जब हाई ब्रेक होगा तो जो भी आपका स्विंग हाई होगा, जो भी आपका स्विंग हाई होगा वो जो भी आपका स्विंग लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा, हाई ब्रेकआउट होता है तो कैंडल का लो या जो भी स्विंग लो होगा, दोनों में जो भी कम होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। क्लियर? ओके। और अगर लो ब्रेक होता है तो कैंडल का हाई, कौन सी कैंडल का, थर्ड कैंडल का, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये थर्ड कैंडल है, और अगर लो ब्रेक होता तो ये हमारा स्टॉप लॉस होता लो के केस में। ठीक है, तो जब भी लो ब्रेक होगा तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, कैंडल का हाई या जो भी स्विंग लो हो, जो भी स्विंग हाई होगा, दोनों में जो भी कम होगा, मतलब स्विंग लो में और कैंडल का हाई जो भी कम होगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है इसके बाद में, यहां पे ध्यान दीजिएगा, टारगेट। टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट हमारा होगा केवल और केवल 50 पॉइंट्स का। ठीक है, कितने का होगा, 50 पॉइंट्स का टारगेट होगा हमारा, इससे ज्यादा हमें नहीं सोचना है। ठीक है दोस्त, केवल और केवल 50 पॉइंट्स, नॉट मोर देन 50 पॉइंट्स। ठीक, ओके, आगे बढ़े। कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल दीजिए, हम उस क्वेरी पे आपका सॉल्यूशन या तो कमेंट बॉक्स में ही देंगे, या अगर वहां पॉसिबल नहीं हुआ तो आपके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपका क्वेरी का सॉल्यूशन दे देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में ही आपकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए, अब अगर आपने 1 महीने 1.5 महीने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने लगे, आपको क्या करना है, सेकंड टारगेट आपको सोचना है। तो सेकंड टारगेट क्या होगा आपका, ये एनालॉजी बेस्ड होगा। एनालॉजी क्या होती है, एनालॉजी मतलब जब भी दो अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल फॉर्म्ड हो जाएंगी तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, एनालॉजी मतलब समझ गए, अगर आपने कॉल बाय किया तो 2 रेड कैंडल अगर आपकी फॉर्म्ड हो गई है तो आपको आपका टारगेट बुक कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ कॉल बाय किया था, ये 2 कंटिन्यू, जब भी 2 कंटिन्यू, सिंगल नहीं, 2 कंटिन्यू एक कैंडल आपकी अपोजिट डायरेक्शन की फॉर्म हो जाती, तो वहां पे आपको आपका टारगेट बुक कर लेना है। टारगेट आपका वही हो जाएगा, आपको वहां आपका प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्लियर? और सेकंड थिंग, जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट मिलता है और आप सेकंड टारगेट के लिए मूव करते हो, इमीडिएट आपका जो स्टॉप लॉस है वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस चेंज होकर आपको कहाँ कर देना है, जो आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका एंट्री पॉइंट था ना इस एग्जांपल में, तो इस एंट्री पॉइंट पे आपको आपका स्टॉप लॉस कर देना है। ठीक है, एक एडवाइस है फ्रेंड्स, स्पेशली इस स्ट्रेटजी में जो भी बिगिनर हैं वो सेकंड टारगेट का बिल्कुल मत सोचिएगा, आप सिर्फ पहले ही टारगेट का सोचें, बस 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट लें। इसके बाद सेकंड टारगेट के लिए कब सोचना है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो हमने अभी कॉल बाय किया तब देख लिया। अब अगर पुट बाय करना है तो क्या होगा, जो जो स्टेप्स हमने कॉल स्ट्रेटजी के लिए फॉलो किए, सेम अपोजिट हमें
पुट के लिए फॉलो करना, और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस या मैजिक नहीं है, ठीक है। ओके, अभी इस स्ट्रेटजी में थंबनेल में तो आपने देख लिया कि 80% का सक्सेस रेशो है, 80% सक्सेस रेशो है या मोर देन 80%, बट इन सब बातों का कोई मोल नहीं है जब तक आपको या मुझे वो फैक्ट दिखाई ना दे, ठीक है। तो अगर मुझे ये देखना है कि वाकई ये 80% सक्सेस रेशो दे रही है या नहीं दे रही, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग। तो चलिए अपन देख लेते हैं फटाफट बैक टेस्टिंग करके कि बाकी इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, या एक केवल जस्ट फॉर ज्ञान है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट बैक टेस्ट करके देख लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी में क्या सक्सेस रेशो है। फ्रेंड्स, तो आ गए हैं हम चार्ट पर। तो जैसा हमने देखा, पहला स्टेप था हमारा आधे घंटे की कैंडल हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, हमने आधे घंटे की कैंडल यहाँ पे ले ली है। तो आधे घंटे की हम कैंडल अगर फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आधे घंटे की कैंडल, यहाँ पे जो भी कैंडल है वो आपको आधे घंटे का सेंटीमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो वो कर लिया। सेकंड पॉइंट क्या था, हमें थर्ड कैंडल का जो भी हाई लो है वो मार्क कर लेना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये जो थर्ड कैंडल है, ये जो थर्ड कैंडल है, इसका हमने ये हाई और ये लो मार्क कर लिया है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे मैं बात करूँ तो प्राइस ने क्या किया है, लो ब्रेक किया है। अगर लो ब्रेक किया है तो हमें क्या करना है, पुट बाय करना है, ठीक है। फ्रेंड्स, सेम इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आज मैंने अपने बैंक निफ्टी की जो कॉल दी थी अपने टेलीग्राम चैनल में, जिसने भी ट्रेड किया होगा आज बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, वो इसी स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने कॉल दी थी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर अपने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, हमें तो केवल 50 पॉइंट चाहिए था। आप देखिए कितना अच्छा हमको प्रॉफिट मिला है। 31,542 लो था, एंट्री पॉइंट था। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कैंडल ने प्राइस ने आपको कितना 30,894 या 900 बोल दिया, मतलब 30,900। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 650 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे बेनिफिट हुआ फ्रेंड्स। यकीन मानिए, अच्छे अच्छे एडवाइजरी सर्विस वालों के भी पसीने छूट जाते हैं 600 पॉइंट का बेनिफिट देने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आप देखिए पहले ही दिन 600 पॉइंट का बेनिफिट। खैर, हमें 600 फोकस नहीं करना, हमारा फोकस ओनली एंड ओनली 50 पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों 18 तारीख को। 18 तारीख की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये थर्ड कैंडल है, ठीक है। अब थर्ड कैंडल ने एक मिनट चलिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है। क्या ब्रेक हुआ, यहाँ हाई ब्रेक हुआ, मतलब हमें कॉल बाय करना है। ये कॉल भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे दी थी। जो लोग मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हैं वो देख रहे होंगे वीडियो, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, यही कॉल मैंने दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एंट्री पॉइंट था वो 30,700 पे एंट्री पॉइंट था। उसके बाद हमें जो लास्ट कैंडल ने प्रॉफिट दिया था वो 31,112 पे हमें यहाँ पे लगभग प्रॉफिट बुकिंग थी। मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपको लगभग 500 पॉइंट का बेनिफिट था। 550 पॉइंट का दोस्तों बहुत होता है 550 पॉइंट। खैर, स्टार्टिंग में आप ये फोकस मत कीजिए, आपको केवल 50 पॉइंट फोकस करना है। मैं जस्ट आपको समराइज कर रहा हूँ कि आप देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके। बट डोंट बी ग्रीडी, हमें यहाँ पे केवल 50 पॉइंट फोकस करना है, बाकी आपकी मर्जी है। एज पर स्ट्रेटजी आपको केवल 50 पॉइंट फोकस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 तारीख को क्या हुआ। 16 तारीख को अगर मैं बात करूं तो शायद ये ग्रीन कैंडल जो है वो हमारी थर्ड कैंडल है, ये छोटी ग्रीन कैंडल, ठीक है।
यहाँ पे प्राइस ने आप देखेंगे लो ब्रेक किया, ठीक है। लो ब्रेक करने कितने पे ब्रेक किया, 32,110 पे लो ब्रेक किया है। और कितना हमको पॉइंट दिया है नीचे तक, ये देखिए 32,110 पे ब्रेक करके 31,994, ठीक है। लगभग और लगभग हमको यहाँ पे 100 पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है। बट हमें कितने चाहिए, 50 पॉइंट मिले, हमें 50 पॉइंट, टारगेट हिट हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 15 तारीख को देखते, तो 15 तारीख को ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल हमारी थर्ड कैंडल है। यहाँ पे देखिए हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद में हमें कैंडल ने कितने का हाई दिया, मतलब 31,860 पे हाई ब्रेक हुआ। उसके बाद कैंडल ने कितना हाई बनाया, प्राइस ने दिया आपको 32,140 रुपए। मतलब यहाँ पे भी लगभग और लगभग आपको 300 पॉइंट्स मिल जाते हैं, बट हमें 50 पॉइंट चाहिए, मिले 50 पॉइंट, ठीक है फ्रेंड। ध्यान रखिए 20 तारीख से अभी तक हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, अभी तक हमें एक भी कहीं पर स्टॉप लॉस नहीं मिला है, ठीक है। कोई कहीं पर भी कोई स्टॉप लॉस नहीं मिला है। चलिए 13 तारीख को देखते हैं। ये ये हमारी जो थर्ड कैंडल है, ये वाली, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हुआ कितने पे, 31,196 पे, ठीक है। उसके बाद प्राइस कहां तक नीचे आया है, 31,027, ठीक है। लगभग यहाँ पे 160 पॉइंट मिलते हैं, हमें केवल 50 पॉइंट लेना है, ठीक है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस स्ट्रेटजी में, तो आप सेकंड टारगेट को भी बीट कीजिएगा, उसको भी आप सोचिएगा। बट अभी स्टार्टिंग में केवल और केवल आपको 50 पॉइंट फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, पूरे 1 मंथ की आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाएंगे फ्रेंड्स, ताकि आपका एक स्ट्रांगली फेथ बन जाए इस स्ट्रेटजी के लिए और एक अच्छा खासा आप प्रॉफिट निकालने लगे, ठीक है। चलिए 11 तारीख को देखते हैं। ये कैंडल का हाई मार्क कर लिया, ठीक है, और ये कैंडल का लो, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, लो ब्रेक हुआ, कितने पे लो ब्रेक हुआ, 31,058 पे। कहाँ तक का हमें बेनिफिट मिला, लास्ट जो लो बनाया है, लास्ट लो की एक मिनट, लास्ट लो ये है 30,500 का। अब आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको लगभग 500 पॉइंट मिलते हैं। आप देख रहे हैं कितने, मतलब अमेजिंग। आपको यहाँ पे आप एक बार यूज करके देखिएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 500 पॉइंट मिलते हैं, बट हमें 500 नहीं फोकस करना है, हमें तो केवल 50 पॉइंट चाहिए, केवल 50 पॉइंट, वी हैप्पी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 तारीख को देखते हैं। ये कैंडल का हाई है, ठीक है, थर्ड कैंडल का, और ये थर्ड कैंडल का लो है। क्या हुआ, कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया कितने पे, 32,650 मान लेते हैं, ठीक है। 32,650 पे ब्रेक डाउन दिया, कितने का लो बनाया, 32,400 का। लगभग यहाँ पे हमें कितने पॉइंट मिलते हैं, 240 पॉइंट मिल जाते हैं। टारगेट मिला, मिला। चलिए 8 तारीख को देखते हैं। 8 तारीख को क्या हुआ है, ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हमें 50 पॉइंट चाहिए रहते हैं। यहाँ पे देखिए 32,900 का लो बनाया और हमने एंट्री कहाँ पे ली थी, 33,160 पे। मतलब आपको लगभग यहाँ पर 260 पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पर भी हमें हमारा टारगेट मिला, बिल्कुल, ठीक है। चलिए 7 अप्रैल को देखते हैं क्या है। ये हमारी डोजी टाइप की कैंडल, ये थर्ड कैंडल है, ठीक है। ओके, क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ कितने पे, 32,884 पे। कितने का हाई बनाया है आप ये देख लीजिए, 33,175। मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट मिले, बट हमें कितना चाहिए, केवल 50 पॉइंट। फ्रेंड्स इनिशियली केवल 50 पॉइंट आपको फोकस करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। चलिए 6 तारीख को देख लेते हैं क्या हुआ। ये कैंडल का हाई है और ये थर्ड कैंडल का लो है, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ कितने पे, 32,872 पे ब्रेकआउट हुआ।
हाई कितना बनाया, 32,938। मतलब आपको यहां पर भी 50 पॉइंट इजिली मिल जाते हैं। क्लियर है, ये थर्ड कैंडल में ब्रेकआउट हुआ तो आपको 50 पॉइंट यहां पर भी इजिली मिल रहे हैं। और 50 ही क्यों, आपको यहाँ तो 50 से ज्यादा मिल रहा है, लगभग 70 पॉइंट मिल रहे हैं, बट ठीक है, चलेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर भी 50 पॉइंट मिल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं 4 तारीख को। 4 तारीख की अगर बात करें तो ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है। देखिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है, बट हमें टारगेट नहीं मिला है। ये हमारा पहला स्टॉप लॉस है जो हिट हुआ, ठीक है। मतलब ये कितनी तारीख को, 4 तारीख को, 20 तारीख से हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, 20 अप्रैल से 4 अप्रैल को हमें पहला स्टॉप लॉस मिला, ठीक है। चलिए 31, 4 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल को देखते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल की बात करें तो ये छोटी सी जो कैंडल है ये हमारा थर्ड कैंडल है। क्या हुआ, ब्रेकडाउन कितने पे, 33,389 पे ब्रेकडाउन होता है और हमें यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट मिल रहा है वो 33,221 का है। क्लियर है, यहाँ पे भी हमें 50 पॉइंट मिले, टारगेट मिला, ओके। चलिए 31 अप्रैल की बात करें, ये थर्ड कैंडल का हाई है और ये थर्ड कैंडल का लो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 33,350 पे कैंडल ने हमें एंट्री दिया है, उसके बाद जो लो बनाया है कैंडल ने वो 33,162 का लो बनाया है। मतलब यहाँ पर भी हमें हमारा टारगेट मिला, ठीक है, 31 मार्च को। चलिए 29 मार्च को देख लेते हैं क्या हुआ। ये है कैंडल का हाई, ये है कैंडल का लो, ठीक है। थर्ड कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मार्क कर ले। यहां देखेंगे आप कैंडल ने लो ब्रेक किया कितने पे, 33,760 पे कैंडल ने लो ब्रेक किया। इसके बाद लो कितने का बनाया है, डे का लो था 33,569, मतलब 70 मान लीजिए। हमें मिला यहाँ पे हमारा टारगेट 210 पॉइंट मिले, बट हमें तो 50 ही चाहिए होते, मिले, ओके। चलिए 26 मार्च, यहाँ पे ये कैंडल थर्ड कैंडल का हाई है और ये थर्ड कैंडल का लो है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दूसरा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ हमें कोई भी टारगेट नहीं मिला 26 को, तो ये हमारा दूसरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। चलिए 25 मार्च को देखते हैं, ये थर्ड कैंडल का हाई है और ये थर्ड कैंडल का लो है, ठीक है। क्या हुआ, 32,850 पर कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद कितना लो बनाया, आप ये देख लीजिए 32,430, लगभग 420 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन हमें कितना लेना है, केवल 50 पॉइंट, ठीक है, केवल 50 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, पूरा 1 महीने का देखेंगे फ्रेंड्स, पूरा 1 महीने का। 24 मार्च की बात करें तो ये हाई है कैंडल का, ठीक है, और ये लो है। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कैंडल ने 33,597, मतलब 33,600 बोल दीजिए, 33,600 पे कैंडल ने लो ब्रेक किया है और कितने का लो बनाया है उसके बाद, ये देखिए 33,383 रुपए का लो बनाया। मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूरे और पूरे आपको 200 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, बट हमें तो 50 ही पॉइंट चाहिए। चलिए 23 मार्च को देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या हुआ। ये रेड कैंडल थर्ड कैंडल है, यहाँ पे हाई और लो मार्क कर ली। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ठीक है, ये हाई और लो मार्क कर लिए,
अब यहाँ पे देखिए पहले कैंडल ने ब्रेक डाउन किया और सेम कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे कुछ न्यूज़ का इम्पैक्ट था फ्रेंड्स। तो यहाँ अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो आपका एसएल हिट होना ही है। इन्हीं सब सिचुएशंस के लिए एसएल होते हैं, स्टॉप लॉस होते हैं। तो ये हमारा तीसरा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, चलिए 21 मार्च को देख लेते हैं। 21 मार्च की अगर मैं बात करूं तो ये रेड कैंडल हमारा थर्ड कैंडल है, इसका हाई हमने मार्क कर लिया और ये लो मार्क कर लिया। क्या हुआ, ब्रेकडाउन मिला, 33,850 पर ब्रेकडाउन मिला और लो कितने का बनाया है आप देख रहे हैं, 33,404 का, लगभग 450 पॉइंट। फ्रेंड्स 450 पॉइंट्स में तो आपका कैपिटल अमाउंट डबल हो जाता है। खैर ठीक है, हमें केवल 50 पॉइंट ही लेना है। डोंट थिंक मोर देन 50 पॉइंट्स, ओनली 50 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ भी टारगेट मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पूरे एक महीने का बैक टेस्ट करके देखा, पूरे एक महीने का। 20 अप्रैल से हमने स्टार्ट किया था और आज हमने ये पूरा 20 मार्च तक पूरे एक महीने का हमने, मतलब एक महीने में लगभग 22 ट्रेडिंग सेशन रहते हैं जिसमें हमें केवल 3 स्टॉप लॉस मिल रहे हैं। ठीक है, आप पीछे भी पूरा बैक टेस्ट करके देखिएगा क्योंकि मैं 4-5 महीने से इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे किसी भी महीने में 4 से ज्यादा स्टॉप लॉसेस नहीं मिले, मैक्सिमम 4। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो एक बार इस स्ट्रेटजी पर काम करके देखिएगा। मैंने बैक टेस्ट इसलिए करके दिखाया ताकि आप लोगों को एक ट्रस्ट आ सके, आपको ये समझ में आ सके कि बाकी हाँ इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम एक प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट हम देख लेते हैं इस स्ट्रेटजी के सीक्रेट पॉइंट्स क्या हैं। क्लियर है हमें इस स्ट्रेटजी में किन चीजों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स हम वापस आ चुके हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर कि क्या हमें फॉलो करना है। पहली चीज तो फ्रेंड्स जो प्रो टिप है इस स्ट्रेटजी के लिए वो क्या है, लगभग 12 बजे के आसपास मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है। तो ध्यान रखिए अगर आपका कोई ट्रेड है जो 12 बजे तक आपका बना हुआ है और प्रॉफिट में चल रही है और 12 बजे के आसपास अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, चेंज होने वाला है और आपकी पोजीशन प्रॉफिट में है, तो आप वहां पे आपका प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्लियर। सेकेंड थिंग, इनिशियली केवल आपको एक लॉट के साथ में ही ट्रेड करना है। ठीक है, केवल एक लॉट। ठीक है, और टारगेट आपका 50 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप ज्यादा अगर आप टारगेट रखेंगे तो आपको स्टॉप लॉसेस की क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 50 पॉइंट का ही आपको टारगेट रखना है। धीरे धीरे जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस स्ट्रेटजी में तो आप सेकंड टारगेट के लिए भी फोकस कीजिएगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप सेकंड टारगेट के लिए फोकस करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप जैसे ही आपको पहला टारगेट मिलता है, मीन आपकी पोजीशन में आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपको इमीडिएट आपका स्टॉप लॉस चेंज कर देंगे। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो सेकंड टारगेट अगर फोकस करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका स्टॉप लॉस आपका एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, थर्ड थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्त। मैंने YouTube पर बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी देखी है जो बैक टेस्ट में 80, 85%, 70%, 75% तक का सक्सेस रेशो उसमें मिलता है या बैक टेस्टिंग में सक्सेस समझ में आता है। बट एक ट्रेडर या जो बिगिनर होता है उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके पैसा नहीं बना पाता है। तो यहाँ पर क्या डिस्कनेक्ट है वो मैंने जो पाया है, मैं उस टॉपिक की बात करूं कि अगर यहाँ पर भी आपके साथ कहीं ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होगा वो समझने की या वो अंडरस्टैंड करने का एक मेरी कोशिश है, वो समझिएगा। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी का डिस्कनेक्ट है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसका रीजन ये है कि आपको आपकी स्ट्रेटजी पर ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपका ये जो साइकोलॉजी पॉइंट है वो मिसिंग ना हो। आपको एक महीने का बैक टेस्ट तो हमने वीडियो में देख लिया,
आप इसके और बैक टेस्ट कर लिए, 2 महीने का कीजिए, 3 महीने का कीजिए, जितना आपको लगता है। जब तक आपके अंदर ट्रस्ट नहीं आ जाता है तब तक आप बैक टेस्ट करके देखिए कि क्या इस स्ट्रेटजी में वाकई 80% तक का सक्सेस रेशो है या नहीं है। जिस दिन आपको ट्रस्ट आ जाए तभी आपको इस स्ट्रेटजी में काम करना है। वैसे यकीन मानिए, आपको इस स्ट्रेटजी में एट द एंड ऑफ मंथ आपका पैसा ट्वाइस और थ्राइस ही हो जाएगा। जो भी आपका कैपिटल अमाउंट आप 1 लॉट के लिए यूज करेंगे वो आपका ट्वाइस या थ्राइस हो जाएगा, मतलब 2 से 3 गुना हो जाएगा एट द एंड ऑफ मंथ, विच इज हैंडसम रिटर्न। ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या करना है आपको, जैसे ही आपने एंट्री ली, आपको आपका टारगेट 50 पॉइंट और स्टॉप लॉस आपका जो भी बन रहा होगा उस टाइम पे आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर दीजिए और स्क्रीन से हट जाइए। या तो आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा या आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे आपका साइकोलॉजी डगमगाएगा, कभी कैंडल ऊपर बनेगी कभी नीचे बनेगी, आपको डर लगेगा, आप बीच में सौदा काट देंगे, या आपको कहीं ऐसा होगा कि एंट्री पॉइंट आपको देखने के चक्कर में कि वाकई इसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा नहीं, आपने पता चला एंट्री पॉइंट छोड़ दिया, तो अगर आप बाद में एंट्री लेंगे तो वो भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा जो एंट्री पॉइंट है उस पर ही आपको एंट्री करना है, और जो आपका एग्जिट है सेम एग्जिट आपको पहले ही आपका डिसाइड करके रखना है। 90% टाइम पे होता यह है कि जो भी व्यक्ति अपने एक ट्रेडिंग में या एक पर्टिकुलर किसी पोजीशन में लॉस करते तो उसका एक ही रीजन होता है कि उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग इन द सेंस, ना तो उसमें कोई स्टॉप लॉस होता है, ना ही कोई उसमें टारगेट होता है कि टारगेट मुझे कितना लेना है। ठीक है, तो जब भी आप कोई ट्रेड बना रहे हैं तो आपको एक प्लानिंग के साथ ट्रेड बनाना है, और आप क्यों वो ट्रेड बना रही है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि आपका एंट्री पॉइंट एग्जैक्ट होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस टाइट होना चाहिए, और जो भी आपका टारगेट है वो टाइमली आपका टारगेट बुक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजों को एडवांस में लगा के रख दीजिए, ऑर्डर आप सारे लगा लीजिए। ट्रेड बनाने के बाद में प्रॉफिट का एक ऑर्डर लगा लीजिए, आप स्टॉप लॉस का एक ऑर्डर लगा लीजिए, ताकि टाइमली आपकी सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाए। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपकी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी क्वेरी का सोल्यूशन है वो आपको वहीं पे दे दूं। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, या आप टेलीग्राम पर वेल्थ रक्षा के नाम से सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बनाया जा सकता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।